सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिय प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि लक्ष्मण जी ने निषाद राज को समझाया और फिर कहा कि ऐसा अपने मन में विचार करके मोह का त्याग कर दो, भगवान राम के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार लक्ष्मण जी और निषाद राज भगवान राम के गुणों का गान करते हुए और करते करते सवेरा हो गया। भगवान राम जागे, सोच के सब कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान राम जो स्वाभाविक रूप से पवित्र और सुजान हैं, उन्होंने स्नान किया, फिर बरगद का दूध मंगवाया और भाई लक्ष्मण जी के सहित सिर के जटा बनाए। जब मंत्री सुमंत्र ने जटा बनाते हुए देखा तो उनके नेत्रों में जल छा गया, हृदय में दाह पैदा हो गया, उनका मुख मलिन पड़ गया। उन्होंने हाथ जोड़ करके सुमंत्र ने अत्यधिक दीन वचनों के साथ भगवान राम से कहा कि हे नाथ, राजा दशरथ जी ने आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर के जाओ और श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर उन्हें वन दिखला करके और गंगा जी में स्नान कराकर दोनों भाइयों को लौटा लाना और सभी प्रकार के संकोच और संशयों को दूर करके राम लक्ष्मण और सीता को फिरा लाना। हे गोसाई, राजा दशरथ जी ने ऐसा आदेश दिया है, मैं आपकी बलि जाती हूं। अब जैसा आप आज्ञा दें वैसा मैं करूं। और इस प्रकार विनय करते हुए मंत्री सुमंत्र भगवान राम के चरणों पर गिर पड़े और बालकों के समान रोने लगे और कहते हैं कि हे तात, कृपा करके वही उपाय कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। भगवान राम ने मंत्री सुमंत्र को उठाया, उन्हें अनेक प्रकार से समझाया, कहा कि हे तात, आप तो धर्म के सभी सिद्धांतों को जानने वाले हैं। शिवी, दधीच, हरिश्चंद्र, इन सब ने धर्म के लिए करोड़ों कलेशों को भोगा है। राजा रंतिदेव, राजा बलि ने बहुत से संकटों को सह करके और धर्म का पालन किया है, धर्म को त्यागा नहीं है। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। वही धर्म मैंने बड़ी सरलता से प्राप्त कर लिया है। अब यदि उसका त्याग करता हूं तो बड़ा अपयश हो जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान संताप देने वाली होती है। हे तात, मैं तुमसे अधिक क्या कहूं, उत्तर देने पर मुझे पाप लगेगा। और मेरी तरफ से पिताजी के चरणों को पकड़ना, अनेक प्रकार से उनसे हाथ जोड़ करके विनती करना कि वह मेरे लिए चिंता ना करें। तुम पिता के समान हो, मेरे अत्यधिक हितैषी हो, अतः हाथ जोड़कर मैं तुमसे विनय करता हूं और आपका भी सब प्रकार से यही कर्तव्य है कि जिसमें पिताजी हम लोगों के लिए चिंता ना करें। भगवान राम और सुमंत्र का संवाद जब निषाद राज और उनके परिजनों ने सुना तो वे बड़े व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वे वचन सुमंत्र से कहे। भगवान राम ने अनुचित जान करके उनको रोका। भगवान राम ने संकोच के साथ मंत्री सुमंत्र को सौगंध दिलाई कि जो लक्ष्मण जी ने कहा है वह पिताजी से जाकर न कहना। फिर मंत्री सुमंत्र ने राजा दशरथ जी का संदेश बताया कि राजा दशरथ जी ने कहा है कि सीता जी वन के कष्टों को सह नहीं पाएंगी,
इसलिए तुम और रघुनाथ जी ऐसा उपाय करना जिससे सीता जी अयोध्या लौटे आए। यदि वो भी अयोध्या नहीं लौटती हैं तो मैं बिल्कुल बिना सहारे के हो जाऊंगा, और जिस प्रकार जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती है वैसा मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। अब इसके आगे की कथा। मायके ससुरे सकल सुख, जबहि जहाँ मन मानु, तहाँ तब रहि सुखे न सिय, जब लगी विपत्ति विहान, लखन सिय रामचंद्र की जय। कहने लगे मंत्री सुमंत्र की राजा दशरथ जी ने कहा है कि सीता जी के मायके में और उनकी ससुराल में सब प्रकार का सुख दोनों जगह है। जब तक यह कठिन समस्या है, विपत्ति है, यह दूर नहीं होती है, तब तक जहां उनका मन चाहे वहां सुखपूर्वक रहें। बिनती भूप कीन्ह जहि भांति, आरती प्रीति न सो कहि जाति, पितु संदेशु सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। शिवजी माता पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि राजा दशरथ जी ने जिस दीनता और प्रेम के साथ इस प्रकार विनय की वो कहीं नहीं जा सकती। जब भगवान राम ने पिताजी का संदेश सुना तो सीता जी को करोड़ों प्रकार से समझाया, शिक्षा प्रदान की। कहने लगे भगवान राम, सासू ससुर गुरु प्रिय परिवारू, फिरहु तसवो कर मिटय खवारू, सुनि पति वचन कहति देहि, सुनहु प्राणो पति परम स्नेही। भगवान राम कहने लगे कि यदि तुम वापिस लौट जाओ तो सास ससुर गुरु और जो परिवार जन हैं, कुटुंबी जन हैं, इन सबकी चिंता दूर हो जाएगी। भगवान राम के जब ऐसे वचनों को माता सीता ने सुना तो सीता जी कहने लगी कि हे प्राण प्रिय, मेरी बात को सुनो। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहती छाहे की मिछे की, प्रभा जाई कहाँ भानु विहाई, कहाँ चंद्रिका चंदु तजि जाई। हे करुणा के निधान, आप तो परम विवेकी है, परम ज्ञानी है। क्या शरीर का त्याग करके और छाया कहीं जा सकती है? सूर्य की जो प्रभा है, उसकी रोशनी है या किरणें हैं, वो सूर्य का त्याग कर सकती हैं? चंद्रमा की चांदनी क्या चंद्रमा का त्याग कर सकती है? पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहती सचो सन गिरा सुहाई, तुम्ह पितु ससुर सरस हिमतकारी, उतरु देऊं फिर अनुचित भारी। इस प्रकार सीता जी ने अपने पति श्री रामचंद्र जी को अपनी प्रेममयी विनती सुना करके
और बड़ी सुहावनी वाणी से मंत्री सुमंत्र से कहती हैं कि आप मेरे पिताजी यानी पिता के समान हैं और ससुर के समान हैं, मेरा हित करने वाले। आपको मैं यदि कोई उत्तर देती हूं तो बड़ा भारी अनुचित होगा। आरती वस सन्मुख भयं बिलगु न मानहु तात, आरज सुत पद कमल बिनु बादी जहां लगी नाथ, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगी माता सीता की हे तात, मैं आर्त होकर, दुखी होकर, दीन होकर आपके सामने आई हूं, आप इसका बुरा न मानना। क्योंकि जो आर पुत्र या स्वामी के चरण कमलों के बिना इस संसार में जितने भी नाते हैं, ये सभी मेरे लिए व्यर्थ है। पितु वैभव विलास में डीठा, नृप मणि मुकोट मिलत पद पीठा, सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने अपने पिताजी का ऐश्वर्य देखा है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्वश्रोमणी राजाओं के मुकुट मिलते हैं। यानी बड़े बड़े राजा मेरे पिताजी को प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी अच्छा नहीं लगता। ससुर चक्कोवई कौशल राऊ, भुवनो चारी दस प्रगट प्रभाऊ, आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई। और कौशलपति राजा दशरथ यानी मेरे ससुर चक्रवर्ती राजा, जिनका प्रभाव 10 दिशाओं में 14 भुवनों में फैला हुआ है, और जिनको देवराज इंद्र भी उठ करके आगे बढ़कर स्वागत करते हुए लेता है और अपना आधा सिंहासन बैठने के लिए देता है। ससुर तादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु सम सासु, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपेनहु सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्यशाली और प्रभावशाली मेरे ससुर और अयोध्या का निवास है, और जो प्रिय परिवार जन है, कुटुंबी जन है, और माँ के समान सासू माँ है, लेकिन बिना भगवान के चरण कमलों के मुझे सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, ना मायके में और ना ससुराल। अगमो पंथ वन भूमि पहारा, करी के हरि सर सरट अपारा, कोले किरात कुरंग विहंगा,
मोहि सब सुख दो प्राणपति संगा। अब जो वन की भूमि है, पहाड़ हैं, इनके जो दुर्गम रास्ते हैं और वन के जीव जंतु हाथी सिंह आदि हैं, व्याघ आदि, वहां के तालाब नदियां और कोल किरात भीर और हिरण आदि पशु पक्षी जो भी हैं, भगवान राम के साथ में रहते हुए मुझे बड़ा सुख प्रदान करेंगे। सासु ससुर सन मोर हितु विनय करवि परिपाए। मोर सोचु जनु करिए कछु मैं वन सुखी शोभाए। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगी माता सीता जी मंत्री सुमंत्र से कि सास और ससुर के पांव पकड़कर उनसे विनती कर मेरी तरफ से उनसे कहना कि मेरा कुछ भी सोच ना करें, मेरी कोई चिंता ना करें। मैं वन में स्वाभाविक रूप से सुखी हूं। प्राणो नाथ प्रिय देवर साथा वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मगो श्रम भ्रम दुख मन मोरे। मोहि लगी सोचू करिए जनि भोरे। कहने लगी कि जियो वीरों में अग्रगण्य है, धनुष और बाणों से भरे हुए तरकस धारण किए रहते हैं, वह मेरे प्राणनाथ और मेरे प्रिय देवर मेरे साथ में है, जिसके कारण मुझे ना तो रास्ते में थकावट होती है ना कोई भ्रम रहता है और मेरे मन में कोई दुख नहीं है। और उनसे कहना कि वे लोग मेरे लिए चिंता ना करें, सोच ना करें। सुनी सुमंत्रुषिय शीतली वाणी भयउ विकल यनु फनि मनि हानि। नयन सूझे नहीं सुनई न काना कही न सकई कछु अति अकुलाना। जब मंत्री सुमंत्र ने सीता जी की ऐसी कोमल और शीतल वाणी को सुना तो जिस प्रकार मणियारा सांप अपनी मणि के खो जाने पर दुखी होता है, वैसे सुमंत्र जी हो गए। उन्हें ना तो नेत्रों से कुछ दिखाई दे रहा है, ना कानों में कुछ सुनाई पड़ रहा है और इतने व्याकुल हो गए कि मुख से कोई वचन नहीं निकल रहा है। रामो प्रबोधु कीन्ह बहु भांति तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतनो अनेक साथ हित कीन्ह उचित उतरो रघु नंदन दीन है। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री सुमंत्र का समाधान किया, उनको समझाया, फिर भी मंत्री सुमंत्र की छाती में ठंडक नहीं हो रही। उन्होंने अनेक प्रकार के तर्क किए, युक्तियां दी, पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन सब युक्तियों का यथाउचित उत्तर दिया। मेटी जाई नहीं राम रजाई कठिन करमो गति कछु न बसाई। रामो लखन सिय
पद सिरुनाई, फिर ओ बन के जिमी मूर गमाई। अब भगवान की राम की आज्ञा को मेटा नहीं जा सकता है, यानी टाला नहीं जा सकता है। कर्म की गति अति कठिन होती है। तब मंत्री सुमंत्र ने भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाया और वापस चल दिए। इस प्रकार वापस चले जैसे किसी व्यापारी ने अपना मूलधन भी खो दिया। रथुहा क्यों है राम तन, हेरी हेरी ही नाही, देखी निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताहि, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब मंत्री सुमंत्र ने वापस रथ को हाँका, तब घोड़े भगवान राम की तरफ देख करके हिनहिना रहे। जब यह घोड़ों की दशा मंत्री सुमंत्र ने देखी, तो मंत्री सुमंत्र अपना सिर धुन रहे हैं और पछतावा कर रहे। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो, सो तह करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास, लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं।